हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एच सेट टीवीज। दोस्तों, ये दुनिया अजीबो गरीब लोगों से भरी पड़ी है कि जिन्हें देखकर इंसान की अकल हैरान रह जाती है। जैसे आप में से कुछ लोगों को बांग्लादेश में रहने वाले उस ही मैन का पता होगा जिसके जिस्म पर लकड़ी उगना शुरू हो गई थी। इस लकड़ी उगने की वजह एक रेयर सी बीमारी थी जिसको ईवी या एपाइडरमोडिस पैलेशिया कहा जाता है। ये एक बहुत ज़्यादा रेयर डिसीज़ थी और बदकिस्मती से ये इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन ऐसे बहुत से अजीब और रेयर लोग इस दुनिया में गुजरे हैं, जिनमें से कुछ के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वियतनाम में रहने वाले इस फार्मर के बारे में। इस आदमी का नाम थाई नगोग है। ये एक 83 साल का किसान है। दोस्तों, इस इंसान का दावा है कि ये पिछले 51 साल से एक बार भी नहीं सोया। इसके मुताबिक इसको 1973 में बुखार हो गया था, जिसके बाद से ये कभी भी सो नहीं पाया। अब इस इंसान का दावा कितना सच्चा है या तो ये खुद जानता है या इसके फैमिली मेंबर्स। लेकिन इसको काफ़ी दफ़ा डॉक्टर्स ने काफ़ी दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा, लेकिन ये नहीं सो पाया। डॉक्टर्स के मुताबिक इसको इंसोम्निया नामी बीमारी हो गई है, जिसमें इंसान को सोने में बहुत मुश्किलात होती हैं। लेकिन इतने साल बिना सो के गुजारना डॉक्टर की समझ से भी बाहर है और ये हैरत अंगेज कहानी आज तक साइंस नहीं समझ। दोस्तों, नगोग के मुताबिक उसने हर किस्म की नींद की गोलियां खाई हैं और हर हर्बा इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी इसको नींद नहीं आ सकी। ये इंसान आम इंसानों की तरह ही सेहतमंद है और काम करता है, लेकिन इस शख्स का कहना है कि इसकी मिसाल एक ऐसे खुश्क दरख्त की तरह है जिसको कभी भी पानी नहीं डाला गया। और दोस्तों, अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसने बहुत ही अजीबो गरीब दावा किया था और वो मीडिया में बहुत ज़्यादा मशहूर भी हो गया था। जॉन टाइटर नामी इस शख्स का दावा था कि ये एक अमेरिकन फौजी है और ये 2036 से टाइम मशीन में बैठकर मौजूदा वक्त में आया है। हुआ कुछ यूं कि 2 नवंबर सन 2000 में, यानी आज से तकरीबन 24 साल पहले, इस शख्स ने एक इंटरनेट फॉर्म पर लिखा कि मेरा नाम जॉन टाइटर है, मैं एक अमेरिकन फ़ौजी हूँ और मैं सन 2036 से टाइम मशीन में बैठकर 1975 में गया और अब मैं सन 2000 में इस दुनिया में रुका हुआ हूँ। और इसने कहा कि ये एक मिशन पर है और देखते ही देखते ये शख्स पूरे इंटरनेट पर मशहूर हो गया। इसने एक मशीन की तस्वीर भी पोस्ट की और दावा किया कि ये ही वो टाइम मशीन है। इस शख्स का अमेरिकन रेडियो पर इंटरव्यू भी लिया गया, जहां इस शख्स ने बहुत ही अजीबोगरीब बातें की, जैसे कि दुनिया में एक बहुत बड़ी एटॉमिक जंग होगी और दुनिया में काफ़ी सारे मुल्क तबाह हो जाएंगे, अमेरिका 5 हिस्सों में टूट जाएगा और इस जैसी और कई बातें। इस शख्स का कहना था कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उसकी बात का यकीन करे या ना करे, और उसके बाद वो शख्स अचानक से गायब हो गया और कभी दोबारा नज़र नहीं आया। दोस्तों, आपके ख्याल से ये सच है या झूठ? क्योंकि अक्सर फिल्मों में भी ये चीज़ें दिखाई जाती हैं कि एक बंदा टाइम ट्रैवल करके अपने मरे हुए लोगों से मिलता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो शख्स मर चुका है तो उसको आप 10 साल पहले कैसे मिल सकते हैं, या जो शख्स अभी पैदा ही नहीं हुआ तो उसको आप 10 साल बाद कैसे मिल सकते हैं। बकाया आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताऊंगा जो दुनिया में वाहिद ऐसा शख्स था जो अपनी आधी ज़िंदगी इंतहाई छोटे कद में रहा और अपनी आधी ज़िंदगी में वो खुद लंबा कद कर गया। ऑस्ट्रिया से ताल्लुक़ रखने वाले इस शख्स का नाम एडम रेनर था। ये शख्स 1917 में सिर्फ 4 फीट और 6 इंचेस का था और सब लोग इसको बोना कहते थे। दोस्तों, जब ये 18 साल का हुआ तो इसने आर्मी ज्वाइन करना चाही, लेकिन छोटा कद होने की वजह से ये ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन फिर एक ट्यूमर की वजह से इसका कद हैरत अंगेज तौर पर बढ़ना होना शुरू हो गया। 1920 में एडम का कद बढ़ना शुरू हो गया था और 1930 तक एडम का कद 6 फुट और 8 इंच तक बढ़ गया था और इसका कद मज़ीद बढ़ता जा रहा था। 1950 में एडम की मौत के वक्त एडम का कद 7 फुट और 8 इंच का था। इसके हाथ 9 इंचेस और इसके पैर 13 इंचेस से भी ज़्यादा लंबे थे और इसका वज़न 240 पाउंड तक पहुँच चुका था।
कभी बोना कहलाए जाने वाला ये शख्स अब दुनिया के लंबे तरीन लोगों में शुमार किया जाने लगा। दोस्तों, इस लिस्ट में एक जिमी कीटोन अजीब शख्स भी शामिल है। 47 साल इस शख्स का ताल्लुक अमेरिका से है और इसको एक अजीबोगरीब किस्म की स्किन डिसऑर्डर है, जिससे ये अपने जिस्म पर कोई भी चीज चिपका सकता है। लेकिन ये एक दावा नहीं है, बल्कि हकीकत है जो ये कई अरसे से दिखाता आ रहा है। डॉक्टर्स इस बात का अंदाज़ा अभी तक नहीं लगा सके कि इसकी स्किन में आखिर ऐसी क्या बात है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये शख्स बीमार भी नहीं है और इसकी हालत आम इंसानों की तरह है। जिमी का कहना है कि उसके सर के सारे बाल गिर रहे थे, तो उसने सोचा कि वो शेव करके अपने सारे बाल हटा लेगा। दोस्तों, इसके मुताबिक उस दिन काफ़ी गर्मी थी और इसने ठंडक के लिए अपने सर पर ठंडा सोडे का कैन रख लिया। हैरत अंगेज तौर पर जब इसने वो सोडा कैन हटाने की कोशिश की तो वो इसको चिपका सा लगा। इसके घर वाले भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। जिमी का कहना है कि ये अब अपने जिस्म पर कोई भी चीज़ चिपका सकता है सिवाय किसी कपड़े के। अब ये अमेरिका में काफ़ी मशहूर हो चुका है और इसके ज़रिए ही काम करता है और बहुत सी कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स चिपकाने के लिए इसको पैसे पे करते हैं। ये मुख्तलिफ टीवी शोज़ में भी जाता है और अमेरिका में एक सेलिब्रिटी बन चुका है। इसके मुताबिक एक इवेंट में तो इसके साथ 60,000 से ज़्यादा तस्वीरें उतारी गई, जिससे आपको इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा लग सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पृथ्वीराज पटेल की। दोस्तों, पृथ्वीराज पटेल का ताल्लुक इंडिया में मुंबई के पास एक छोटे से गांव से है। 18 साल के इस लड़के को बहुत ही अजीब जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसे बाल सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसकी वजह से इसके पूरे जिस्म पर भेड़िए जैसे बाल उगते हैं। ये ऐसा डिसऑर्डर है जो दुनिया में 50 से भी कम लोगों को है। इसकी फैमिली ने जड़ी बूटियों से लेकर लेज़र ट्रीटमेंट तक हर तरह का इलाज करवा कर देख लिया है, लेकिन इसके जिस्म पर फिर तेज़ी से बाल उग आते हैं। इसके मुताबिक ये अपने गांव से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि वहाँ लोग इसे जानते हैं और परेशानी का बायस बनते हैं। लेकिन ये स्कूल जाता है और अपने स्कूल में इंतहाई मशहूर है और इसके दोस्त अब इसको एक इंसान की तरह ही ट्रीट करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस लिस्ट में मौजूद सबसे ज़्यादा मशहूर इंसान की। नताशा तनकीना नामी इस 30 साल लड़की का ताल्लुक रशिया से है। 17 साल की उम्र से ही इस लड़की का दावा है कि इसकी आंखों में एक्स-रे की तरह का विजन है और ये इंसानों के जिस्म में मौजूद ऑर्गन्स और किसी भी मशीन के बगैर देख सकती है। ये पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हो चुकी है और हैरत अंगेज तौर पर इसके ज़्यादातर दावे सही साबित हुए हैं। द गर्ल विद एक्स-रे आइज के नेम से मशहूर ये लड़की अब ये बाकायदा मरीजों का इलाज करती है, जिनमें डॉक्टर्स तक शामिल हैं। जिनमें डॉक्टर्स तक शामिल हैं, जो एक्स-रे मशीन की बजाय इसके ज़रिए अपने अंदर होने वाली बीमारियों का पता चलाते हैं। ये लड़की हर मरीज से $50 चार्ज करती है और इस तरह ये अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। मार्च 2004 में डिस्कवरी चैनल ने इसको डॉक्यूमेंट्री बनवाने के लिए बुलाया और उसमें इसका एक टेस्ट भी लिया गया, जिसको इसने बखूबी पास भी कर लिया। इसको बरतानिया भी ले जाया गया, जहां इसने कई मरीजों में पेश आने वाली बीमारियों का कामयाबी से बता दिया। ख़ास तौर पर मरीजों के अंदर पाए जाने वाले ट्यूमर की निशानदही की गई। ये कई मुल्कों के दौरे भी कर चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये माइंड रीडिंग भी हो सकती है या फिर ये कोई और साइको ताकत रखती है, लेकिन 30 साल नताशा बहरहाल दुनिया के अजीब तरीन लोगों में से एक है। दोस्तों, इस लिस्ट में आखिरी नाम योशिरो नकामासातु का आता है। दोस्तों, इसको डॉक्टर नकामासातु भी कहा जाता है और इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नेम दर्ज है। दोस्तों, इसने दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ें ईजाद की हैं, जिनमें फ्लॉपी डिस्क भी शामिल है। लेकिन इस शख्स का सिर्फ एक कारनामा नहीं है, बल्कि इसके कारनामों में एक बहुत ही अजीबो गरीब कारनामा भी शामिल है। ये शख्स पिछले 41 साल से अपने हर खाने की तस्वीर उतार रहा है और ये हर दफ़ा खाना खा कर ये एनालाइज करता है कि ये इसने बेहतर खाना खाया है कि नहीं। इसके पास अपने खाए जाने वाले खानों की तकरीबन लाखों तस्वीरें मौजूद हैं और इसके मुताबिक इसका मिशन 140 साल तक जिंदा रहने का है। लेकिन ये शख्स ये नहीं जानता कि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह पाक के हाथ में है। चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लो, होना वही है जो अल्लाह पाक चाहते हैं। फ्रेंड्स, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं रोज़ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।